सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़। जाने किस दिन से लागू होगा आठवां वेतन आयोग, इसके बारे में आगे देख लेते हैं। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं तो यह खबर आपके काम की है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेहतर वेतन और पेंशन देने के लिए पिछले 1 साल से आठवें वेतन आयोग की मांग चल रही है। कर्मचारी यूनियनों ने इस बारे में सरकार से बात भी की है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक तैयार हो सकता है। आगे यह है कि आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से हर 10 साल बाद कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। आयोग की सलाह के आधार पर ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव किए जाते हैं। मौजूदा 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इसके अनुसार अगला वेतन आयोग ठीक 10 साल बाद 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। अगर सरकार इसे जनवरी 2026 से लागू करती है तो इसके लिए आयोग बनाना जरूरी होगा। 7वें वेतन आयोग में क्या बदलाव हुआ था? तो सरकारी कर्मचारी यूनियन ने सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को 3.68 करने का खास तरीका अपनाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 करने का फैसला किया है। फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन का एक तरीका है जिससे सैलरी और पेंशन की गणना की जाती है। इस फैसले के बाद छठे वेतन आयोग में सबसे कम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई है। इसी तरह सबसे कम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई है। सबसे ज़्यादा सैलरी 2,50,000 रुपये और सबसे ज़्यादा पेंशन 1,25,000 रुपये हो गई है। आठवें पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को 1.92 रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम सैलरी बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी। इसी तरह जो कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें भी पहले से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। यह बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती हैं। एम्प्लॉय फिटमेंट फैक्टर क्या है? तो फिटमेंट फैक्टर एक कैलकुलेशन है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। असल शब्दों में कहें तो यह एक नंबर है जिसे गुणा करने पर कर्मचारी की बेसिक सैलरी बढ़ जाती है। इसी तरह उसकी कुल सैलरी भी तय होती है। जब नया वेतन आयोग बनता है तो इस फैक्टर में बदलाव होता है। इस बदलाव की वजह से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ती है और उनके दूसरे भत्ते भी बढ़ते हैं। तो ये खबर थी। ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।